अलग शिकायत है, 7 बेटियों के साथ यौन शोषण की शिकायत है। हर मुकदमे 2 ही दर्ज किए गए, 5 मुकदमे खारिज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच मौन। मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके माध्यम से देश की 140 करोड़ आबादी को जहां तक पहुंच सके संदेश देने वाला हूं। ये जो बेटियां बैठी हुई हैं, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां जो हमारे देश की यौन शोषण के खिलाफ बैठी, इनके साथ कदम कदम पर किस तरीके से अन्याय हुआ। पहला अन्याय तो यह हुआ कि ये जन्म से बेटियां हैं, क्योंकि हमारे देश में आप समझ लो कि बेटियों को पर्दे में रखने का रिवाज है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन माँ बापों को जिन्होंने बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा, लेकिन कुश्ती के मैदान में उतारने के बाद पहला अन्याय इनके साथ हुआ कि हमारे देश में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भाजपा सांसद ने यौन शोषण किया देश की बेटियों का। यह अन्याय हुआ। दूसरा अन्याय हुआ, ये बेटियां उस यौन शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई। 18 जनवरी को यहां डटी जंतर मंतर पर मोदी सरकार और खेल मंत्री ने षड्यंत्र के तहत एक कमेटी का गठन किया, जिसने 4 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी और उस रिपोर्ट में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो सरकार ने और कमेटी ने दोनों अन्याय किया। फिर दोबारा से ये बेटियां आई और इन्होंने 21 तारीख को लिखित शिकायत दी कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण की। कानून यह कहता है कि यौन शोषण की शिकायत देश के किसी भी थाने में पीड़िता अगर देती है तो मुकदमे में दर्ज तब्दील होता है। कनॉट प्लेस के संबंधित पुलिस अधिकारियों ने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में न तब्दील करके इनके साथ अन्याय किया। 23 तारीख को इन्होंने देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी की मदद से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच को दरवाजा खटखटाया और 28 तारीख को, 28 अप्रैल का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी इनके साथ अन्याय किया। इनके साथ न्याय नहीं किया, अन्याय यह किया कि कनॉट प्लेस थाने के जिन पुलिस कर्मियों ने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, यदि उनको दंडित किया गया होता तो आज ये बेटियां खुले आसमान के नीचे नहीं बैठी होती। फिर 28 तारीख के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ पॉस्को के तहत भी और यौन शोषण का 2 एफआईआर। शिकायतें 7 हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुनना चाहिए आपको, 7 बेटियों के अलग अलग शिकायत है। 7 बेटियों के साथ यौन शोषण की शिकायत है। हर मुकदमे 2 ही दर्ज किए गए, 5 मुकदमे खारिज और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच मौन। ये भी अन्याय और अत्याचार है। और फिर 28 तारीख को कहा गया कि भाई 7 दिन बाद आप हमारे यहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे। इस आधुनिक युग में व्हाट्सएप, ट्विटर और मेल के माध्यम से एफआईआर की कॉपी जा सकती थी। और फिर 7वें दिन से पहले पुलिस की वर्दी में गुंडों ने हमला किया पहलवानों पर। यह और अन्याय हुआ। और फिर इस अन्याय में देखिए क्या क्या होने वाला है। और हम सब लोग भी जुटे देश भर के, और हमने भी 15 दिन का और मोहलत दिया। इस 15 दिन 30 दिन की मोहलत में क्या होने वाला है, मैं आपको षड्यंत्र बताता हूं क्या खेल है। बताइए। षड्यंत्र यह है कि जो शिकायतें 7 यौन शोषण पीड़ित बेटियों की हैं, उसकी एक एक शिकायत की काट, एक एक शिकायत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम मोदी सरकार, अमित शाह के इशारे पर पुलिस यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में जुटा रही है। और पहले तो मैं ये मान रहा था कि मोदी सरकार कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए गिरफ्तार नहीं करेगी, उसकी गिरफ्तारी से यौन शोषण करता सांसद को बचा रही है भाजपा। ये संदेश अगर कर्नाटक में जाता तो ये 0 पे सिमट सकते थे। लेकिन एक और चौंक आने वाली बात है, भयभीत होने वाली बात है। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जनवरी में राम मंदिर का घंटा बजाने वाली है और ये संदेश देने वाली है कि राम मंदिर के निर्माण में जुटा ब्रजभूषण शरण सिंह राम सेवक था, इसलिए अगर उसने देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया, आप देश को तय करना है। तब देश में कहा जाएगा अगर मोदी